अब देखो यहाँ पे 57 नंबर रेगुलेशन से स्टार्ट हो रहा है। सभी लोग इसका आंसर देना कि वेयर एनी माइन इज एबंडेंट। ठीक है, अगर कहीं पे माइंस एबंडेंट किया जा रहा है, क्लोज्ड किया जा रहा है, या वर्किंग 60 दिन से ज़्यादा समय के लिए डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, तो जो ओनर है माइंस का विद इन 30 डेज आफ्टर द अबंडनमेंट और क्लोजर और विद इन 90 डेज आफ्टर द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द वर्किंग सबमिट ए प्लान और सेक्शन टू द, किसको सबमिट करना है प्लान और सेक्शन? रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर एंड ए कॉपी टू द चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। किसको सबमिट करना है जल्दी से बताओ। अरे यार अभी हम इतना पढ़ाएं, तुम लोग लग रहा आदि पुरुष देख लिए हो ना। पुराना वाला रामायण देखो, आदि पुरुष नहीं देखो। रामायण हम पढ़ा के पूरा खत्म कर दिए, बोल रहे हो सीता कौन है, उसका आंसर तुम लोग नहीं दे रहे हो। अभी हम क्या बताएं कि जो ओनर जो सबमिट करेगा टू ट्रू कॉपी जो प्लान सेक्शन, चीफ इंस्पेक्टर करेगा ना। हम कहीं बताएंगे लास्ट में सिर्फ बताएं कि जो 70 नंबर रेगुलेशन है वहां पे रीजनल इंस्पेक्टर है, बाकी सभी जगह तो चीफ इंस्पेक्टर है। ओए सी कौन बोल रहे हो यार, सी क्यों बोल रहे हो तुम लोग? सूरज मंडल शाहिद ईसाई तो बार बार 6-7 बार लिख दिया सी। ए क्यों बोल रहे हो, डी क्यों बोल रहे हो? चीफ इंस्पेक्टर के अलावे और हम कुछ पढ़ाएं क्या? तुम लोग यार इतना ही, अभी हम यही चीज बार बार हम रिपीट किए हुए हैं, बात तुम लोग गलती कर रहे हो। क्या है? यही है ना टू द चीफ इंस्पेक्टर। तो फिर इसमें कंफ्यूजन है, क्या बात है? चीफ इंस्पेक्टर इसका आंसर होगा, ठीक है। तो प्लान और सेक्शन, ठीक है, अब क्या है? प्लान एंड सेक्शन नॉट टू बी सबमिटेड आफ्टर द अबंडन क्लोज और डिसकंटिन्यू ओवर 60 डेज इज, जो प्लान और सेक्शन वहां सबमिट नहीं करना है, तो कौन सा प्लान और सेक्शन सबमिट नहीं करना था, हम बताए थे ना। एस यू भी जगुआर JGW, A B C, डी वाला सबमिट नहीं करना है, EF, एफ वाला सबमिट नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, एक वेंटिलेशन प्लान हो जाएगा और एक हो जाएगा जियोलॉजिकल प्लान। तो ये दो प्लान देख लो। देखो क्वेश्चन कैसा आ रहा है, देख रहे हो कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है। ABCDF है ना, डी और एफ सबमिट नहीं करना है। तो कौन सा हो गया? डी में हो गया वेंटिलेशन प्लान सबमिट नहीं करना है, और जी से एफ से हो गया जियोलॉजिकल प्लान सबमिट नहीं करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, वेंटिलेशन प्लान। नेक्स्ट क्या है कि जब भी कोई माइन सेक्शन और सीम एबंडन किया जा रहा है, तो ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दो ट्रू कॉपी सबमिट करना है अप टू डेट प्लान टू CIM। किसका जिम्मेवारी है? ओनर, एजेंट, मैनेजर, माइन सर्वेयर, माइन मैनेजमेंट, किसका जिम्मेवारी है? ये ओनर का जिम्मेवारी है। हाँ देखो अभी यही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन लग रहा है फर्स्ट क्लास में आया हुआ था। ले लेते हैं डाउट, एक मिनट यार, किसका क्या डाउट है? क्या डाउट है विक्की? ये वंदे मातरम ट्रेन में लग रहा है घूम रहा है का? क्या हाल है विक्की? क्या पूछ रहे हो? बहुत ज्यादा नॉइज है, मैसेज करके पूछ लो, ठीक है। जो प्लान और सेक्शन सबमिट किया जाएगा आफ्टर द अमेंडमेंट क्लोज और जब डिसकंटिन्यूएंस 60 दिन से ज्यादा समय के लिए हो जाएगा, तो क्या नहीं शो करेगा? बियरिंग एंड डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द शाफ्ट और ओपनिंग फ्रॉम ट्राई जंक्शन रेवेन्यू पिलर करना ही है।
द पोजीशन एंड डायमेंशन ऑफ वाटर डैम्स बिल्ट बिलो ग्राउंड करना ही है, स्पॉट लेवल एट द एंड ऑफ द वर्किंग करना ही है, वेंटिलेशन स्टॉपिंग वेंटिलेशन डिवाइसेस सच एज एयर क्रॉसिंग डोर नहीं करना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन, ठीक है, सभी लोग आंसर दो, एक दो लड़का आंसर मत दो, फिर लगेगा कि जो इतना समझाए हैं वो सबको समझ में नहीं आया है। सभी लोग इसका आंसर दो, अभी जो बताए हैं उसी का तो एमसीक्यू करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो कॉपी जो प्लान एबंडेंट माइन प्लान सबमिट किया जा रहा है चीफ इंस्पेक्टर माइंस को, क्या शो करेगा? मस्ट शो बियरिंग एंड डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट वन, ध्यान रखना, एटलीस्ट वन ऑफ द माइन ओपनिंग फ्रॉम द ट्राई जंक्शन रिवेन्यू पिलर और फ्रॉम एनी अदर प्रोमिनेंट एंड परमानेंट सरफेस फीचर करना है, पोजीशन ऑफ एवरी वाटर डैम अंडरग्राउंड करना है, पोजीशन ऑफ ऑक्सिलरी फैन नहीं करना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए एंड बी। जिसको अभी का क्लास समझ में आया होगा उसी से क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो फिर जिसका ध्यान यहाँ था उसी का बनेगा। सी कौन बोल रहे हो यार? क्वेश्चन क्या है कि क्या शो करेगा, मस्ट शो, क्या शो करेगा वो है, ठीक है। तो शो दो ही चीज करेगा, बाकी ऑक्सिलरी फैन तो गलत है ना, ऑक्सिलरी फैन तो यहाँ करने की जरूरत ही नहीं है। जो ओनर एजेंट ओनर और मैनेजर रहेगा, सेल सबमिट टू द चीफ इंस्पेक्टर टू कॉपीज ऑफ, ये मैनेजर का जिम्मेवारी नहीं है, ठीक है, ओनर का खाली है। Owner shall submit to the Chief Inspector of Mines two true copy of the up-to-date plan and section after the abandonment of the mine, after closing of a mine, after discontinuance of a period for 60 days, all of the above। क्या हो जाएगा? देखो इसको लिखना है डिस फॉर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ ए पीरियड एक्सीडिंग 60 डेज, ठीक है, लिखना चाहिए, एग्जैक्ट वर्ड लिखना चाहिए एक्सीडिंग 60 डेज, लेकिन चलो ऑप्शन ले सकते हैं कि तीनों का तीनों सही दिया हुआ है। Who shall provide adequate number of accurate and reliable सर्वे इंस्ट्रूमेंट? किसका जिम्मेवारी रहता है माइंस में कि सर्वे और लेबलिंग वर्क करने के लिए एक्यूरेट एंड रिलायबल सर्वे इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड किया जाए? ये अभी पढ़ाए हैं। सी सी सब बोल रहे हो, ओनर और एजेंट, ठीक है, ओनर और एजेंट का जिम्मेवारी, डी नहीं सी, ठीक है। जो भी सर्वे इंस्ट्रूमेंट है वो उसका चेक किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, कैलिब्रेशन किया जाएगा टू मेंटेन देयर एक्यूरेसी लेवल। ये कब करना है? 3 महीना में, 6 महीना में, 1 साल में, या जैसा मैन्युफैक्चरर स्पेसिफाइड करेगा। तो यही पॉइंट लिखा था रेगुलेशन में, यही दिया हुआ था कि जैसा मैन्युफैक्चरर स्पेसिफाइड करेगा हम लोग उसके अकॉर्डिंग सर्वे इंस्ट्रूमेंट का चेक करवाएंगे, मेंटेनेंस करवाएंगे और कैलिब्रेशन करवाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। प्रत्येक माइंस में जो अरेंजमेंट किया जाएगा फ्लैट स्टोरेज के लिए शुड मैंडेटरी बी प्रोवाइडेड फॉर, प्रत्येक माइंस में जो अरेंजमेंट किया जाएगा फ्लैट स्टोरेज के लिए, था ना कि अभी प्लान को फ्लैट करके रखना है, तो जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वो किसके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, कौन सा प्लान के लिए? सरफेस प्लान के लिए, अंडरग्राउंड प्लान के लिए, वेंटिलेशन प्लान के लिए, डस्ट सैंपलिंग प्लान के लिए, ऑल ऑफ द अबव। तो जितना भी प्रकार का प्लान मेंटेन होता है, ठीक है, भले अभी हम लोग माइन प्लान सेक्शन में डस्ट सैंपलिंग प्लान नहीं पढ़े हैं, लेकिन क्या है कि जितना भी प्रकार का माइंस में प्लान मेंटेन करके रखना है इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, मतलब सीएमआर 2017 के अकॉर्डिंग, कि जो भी प्लान मेंटेन करके रखना है सबका स्टोरेज कैसा होना चाहिए? फ्लैट होना चाहिए, मतलब उसको पूरा अनफोल्ड करके एकदम अच्छे से रखना है। डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्या है? हु विल प्रिपेयर द माइन प्लान? माइन प्लान प्रिपेयर करने की जिम्मेवारी किसका है? सर्वेयर का है, सेफ्टी ऑफिसर का है, वेंटिलेशन ऑफिसर का है, ओवरमैन का है, या मैनेजर का है? किसका जिम्मेवारी है? किसी को लग रहा है कि मैनेजर का जिम्मेवारी है? सर्वेयर का जिम्मेवारी है। जो ओनर एजेंट और मैनेजर इंश्योर करेगा कि प्लान और सेक्शन जो है माइंस का वो एक्यूरेट रहे, वो कम से कम 3 साल में एक बार
बिफोर कमेंसिंग एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर, व्हेन ए माइन और इट्स पार्ट इज रीओपेंड, व्हेन देयर इज चेंज इन ओनरशिप ऑफ माइन। तो क्या था कि जब माइंस का ओनरशिप चेंज हो जा रहा है, या माइन या कि उसके किसी पार्ट का रीओपनिंग किया जा रहा है, या कहीं इरादा है, इंटेंशन है कि एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर करने का, तो ये सब करने से पहले ओनर, एजेंट एंड मैनेजर तीनों का जिम्मेवारी बनता है कि वो जो प्लान और सेक्शन है वो एक्यूरेट रहे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सी डी। पवन, क्या दिक्कत है? पवन, बोलते नहीं हो यार, फिर बार बार रेज क्यों कर रहे हो तुम लोग हैं? अच्छा, कलर सिंबल बचा हुआ है, अभी हम करवा देते हैं, ठीक है? ये कलर सिंबल करवा दे रहे हैं अभी तुरंत, और तुम लोग का सारा चीज ये क्लियर हो जाएगा। क्या हो गया कि कौन है यार लाइन पे अभी? मिस्टेक्स हो गया था, कट कर दो उधर से पवन, यहाँ से तो ऑप्शन नहीं आ रहा कट करने का। चेक सर्वे। ठीक है, ये पूरा इधर वाला चीज है, ये हम करवा देते हैं अभी, ठीक है? पहले किसका डाउट है? डाउट जिसका है पूछ लो यार, पहले डाउट पूछ लो, बार बार तुम लोग इधर रेज हैंड कर रहे हो, डाउट पूछ लो पहले, ठीक है? पूरा लैपटॉप भर गया है। माइंड प्लान सेक्शन का शायद इसमें होगा। ठीक है, कलर हम बता दे रहे हैं, कौन सा कलर का क्या रहता है, बहुत बार बताए हुए हैं, आज फिर से बता दे रहे हैं। देखो, ये जो कलर यहाँ दिख रहा है स्क्रीन में, यही बर्न्ड साइना कलर है, ठीक है? तो जो ड्रिफ्ट और सरफेस कंटूर रहता है, ड्रिफ्ट और सरफेस कंटूर, वो बर्न्ड साइना कलर का रहता है, तो बीडीएस से ध्यान रखो। बर्न्ड साइना कलर हो गया ड्रिफ्ट और सरफेस कंटूर। ग्रीन कलर का क्या होता है? बेरियर और डाइक होता है। ग्रीन कलर का क्या होता है? बेरियर और डाइक होता है। ये यहाँ ड्रिफ्ट है, ये यहाँ पे डाइक है। ग्रीन कलर का क्या होता है? बेरियर और डाइक होता है। अब ब्लू कलर का क्या होता है? इनटेक एयर और स्पोर्ट लेवल होता है, ठीक है? ब्लू कलर का क्या होता है? इनटेक एयर और स्पोर्ट लेवल। बस तुमको इतना का ही कलर ध्यान रखना है, बाकी कलर ध्यान रखने का जरूरत नहीं है। बीडीएस, जीबीडी, बीआईएस, ठीक है? दो एस आ रहा है, यहाँ पे जो एस है वो है सरफेस कंटूर है, और यहाँ पे जो एस है वो है स्पोर्ट लेवल। बीडीएस, जीबी, बीआईएस क्या होता है? एक बीआईएस होता है ना कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारत का जो, कहीं देखना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मतलब भारतीय मानक ब्यूरो, कुछ ऐसा रहता है। अरे यार, चेंज इन ओनरशिप कैसे होता है सर? ट्रांसफर करके, और चेंज इन ओनरशिप कैसे होगा? मान लो, या तो देखो, अभी सीसीएल केस में हम बताएं तो सीसीएल का ओनर कौन होता है? डीटी होता है ओनर। मान लो अभी एक डीटी चला गया, दूसरा डीटी आ गया, तो चेंज इन ओनरशिप हो गया। या दूसरा कैसे हो सकता है कि ये माइंस पहले सीसीएल के अंदर था, ये माइंस किसी दूसरे के अंदर चला गया, तो ये चेंज इन ओनरशिप हो गया, ठीक है? बर्न सैना कलर का ड्रिफ्ट और सरफेस कंटूर हो गया। अब देखो ड्रिफ्ट और सरफेस कंटूर होता कैसा है, ये ड्रिफ्ट है, ठीक है?
सीढ़ी जैसा रहेगा एकदम पूरा सीधा, ये ड्रिफ्ट हो गया। और कंटूर कल भी बताए थे हम, कंटूर किस तरीके से रहता है, इस तरीके से रहता है ना। कंटूर वैसा लाइन होता है जो सेम एलिवेशन वाले पॉइंट को ज्वाइन करता है। तो ये ड्रिफ्ट हो गया बर्न साइना कलर का, और कंटूर हो गया, ये कंटूर हो गया, ठीक है, बर्न साइना कलर का। तो ड्रिफ्ट एंड सरफेस कंटूर बर्न साइना कलर का हो गया। अब आगे ग्रीन कलर का बेरियर और डाइक होता है। ग्रीन कलर का बेरियर और डाइक होता है। बेरियर कैसा होता है, बेरियर तिरछा रहेगा इस तरीके से, ठीक है। ये ग्रीन कलर का बेरियर हो गया। और डाइक कैसा होगा, डाइक थिक रहेगा लाइन, और इसके ऊपर रहेगा लिखा हुआ डाइक। तो ग्रीन कलर का बेरियर और डाइक हो गया। और ब्लू कलर का क्या होता है, इनटेक एयर और स्पॉट लेवल होता है। तो इनटेक एयर देखो कहाँ कैसे दिखाया जाता है, यहाँ पे देखो, अगर कोई इनटेक है, अगर मान लो ये इनटेक एयर है, ये ब्लू में दिखाया जाएगा, और रिटर्न है रेड में। और स्पॉट लेवल में क्या रहेगा, प्लस साइन रहेगा, और जो भी वहाँ का आरएल रहेगा वो लिखा हुआ रहेगा। ये एग्जैक्ट यही नहीं रहेगा, 200 500 600 700 100 पॉइंट कुछ भी वैसा कुछ भी रह सकता है। तो ये अंडरग्राउंड स्पॉट लेवल हो गया, तो ये BIS हो गया, ठीक है। बर्न साइना कलर दिखाया नहीं, ये जो कलर जो दिख रहा है ना स्क्रीन में ना, ये जो कलर है वही बर्न साइना कलर है। यहाँ लिखा हुआ है इन बर्न साइना शोइंग ग्रेडियंट इन ब्लैक। मान लो ये ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट का ग्रेडियंट कितना है, तो ड्रिफ्ट का ग्रेडियंट मान लो 1/6 1/5 जो भी रहेगा वो ब्लैक में दिखाना है, बाकी इधर है। बाकी जो भी कलर है वो रेड में है। अब तुम लोग पहचानने सीखो, पिलर और गैलरीज सभी लोग को पता है, ये पिलर हो गया, ये गैलरीज हो गया। और ये जो डॉट करके दिया हुआ है मतलब क्या है, इसका सर्वे नहीं हुआ है। जो डॉटेड वाला पोर्शन है मतलब क्या है, उसका एग्जैक्ट क्या है वो पता नहीं है, सर्वेइंग नहीं किया गया है। ड्रिफ्ट सीढ़ी जैसा हो गया। क्वार्टरली सर्वे लाइन जो हर एक 3-3 महीना में अपडेट किया जाता है, तो इसी तरीके से एट द एंड ऑफ द वर्किंग, मान लो ये वर्किंग का एंड है, तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चन मतलब ये सब नहीं आएगा तुमसे कि ड्रिफ्ट का मैक्सिमम ग्रेडियंट क्या होता है, ये सब कुछ भी रख सकते हैं। ये क्वार्टरली जो सर्वे करता है ना, अपडेट करता है, इसी तरीके से ये क्वार्टरली सर्वे लाइन हो गया। अब आता है कि स्टेपल शाफ्ट होता है और एक अबेंडन स्टेपल शाफ्ट होता है। तो ध्यान रखना, ये ट्रेंगल है, ये स्टेपल शाफ्ट है, मतलब वर्किंग चल रहा है। और एबंडन में क्या रहेगा कि कोई आदमी भी अंदर ना जा पाए, क्लोज कर देना, मतलब ये चीज डाल दिए, कोई आदमी भी अंदर से नहीं गया। और नेक्स्ट क्या करना है इसमें, एबंडन मतलब ये ब्लैक और ये पोर्शन थोड़ा बोल्डर वोल्डर टाइप से कुछ है, ठीक है। तो ये एबंडन स्टेपल शाफ्ट है। फॉल्ट क्या रहेगा, फॉल्ट एकदम इसी तरह लिखा हुआ रहेगा, फॉल्ट लिखा हुआ रहेगा। और ये अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ थ्रो की किस डायरेक्शन में है, और थ्रो कितना हुआ है 30.3 मीटर, ये लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। इमेजिनरी नहीं, वो लाइन एग्जैक्ट रहेगा ऐसा लिखा हुआ है। क्वार्टरली सर्वे लाइन है ना, कि यहाँ तक सर्वे कर लिया गया है, तो ऐसा ही उससे पता चलेगा कि हाँ यहाँ तक सर्वे अप टू डेट है। डाइक का क्या बताएं, या अदर इंट्रूजन, डाइक हो गया, सील हो गया, कुछ भी अगर वैसा रहेगा ना इग्नियस वाला इंट्रूजन, तो इसी तरीके से लिखा हुआ रहेगा। डाइक रहेगा तो मोटा लाइन डाइक, सील रहेगा तो मोटा लाइन सील। गोफ क्या रहेगा कि जहां से कोयला निकाला जा चुका है और वो वर्किंग प्लेस नहीं है, तो ये गोफ दिखा दिए इस तरीके से। सब्सिडेंस क्या रहेगा, इस तरीके से किया हुआ रहेगा और लिखा हुआ रहेगा सब्सिडेंस रेड में। बेंच मार्क क्या होता है कि जिस पॉइंट का हम लोग को एलिवेशन पता होता है, जैसे हम लोग रेलवे लाइन का मीन सी लेवल से ऊंचाई होता है, वहां रहता है कि 200 जीरो समुद्र तल से ऊंचाई, ऐसा करके लिखा हुआ रहता है, कुछ भी लिखा हुआ रहता है। तो बेंच मार्क हो गया, तो वहां हम लोग इस तरीके शो कर सकते हैं, ये बेंच मार्क हो गया, ये रहेगा बेंच मार्क हो गया। नेक्स्ट क्या है, सरफेस कंटूर बता ही दिए। तो यहाँ देखे लाइन दिखाया हुआ है, लेकिन सरफेस कंटूर पूरा इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, मतलब ये जो लाइन है 430 वाला है, कहीं भी जाएंगे ना तो 430 मिलेगा समुद्र तल से ऊंचाई। ये 440 वाला मिलेगा, ये 450 वाला मिलेगा। अंडरग्राउंड स्पॉट लेवल बताई है, स्पॉट लेवल 150 मीटर के अंतराल से ज्यादा पे नहीं होना चाहिए। कहाँ कहाँ होना चाहिए, फ्लोर ऑफ द वर्किंग, जंक्शन में होना चाहिए,
जहाँ मैनुअली टाइमिंग किया जा रहा है वहाँ पे नहीं होना चाहिए। और कहाँ होना चाहिए स्पोर्ट लेवल? एट द एंड ऑफ द वर्किंग में भी होना चाहिए। वाटर डैम क्या है? कुछ नहीं, ऐसा करके डब्लू लिखा हुआ रहेगा, वाटर डैम हो गया। डोर्स का क्या रहेगा? डी डी लिखा हुआ रहेगा, वो समझ जाओ कि दरवाजा, डोर की बात कर रहा है। अब है कि ब्रिक, स्टोन और कंक्रीट वेंटिलेशन स्टॉपिंग। ब्रिक से बना हुआ है या स्टोन से बना हुआ है या कंक्रीट से बना हुआ जो वेंटिलेशन स्टॉपिंग रहेगा, वो सिंपल इस तरीके से रहेगा। ठीक है। फायर डैम सील और जो स्टॉपिंग रहेगा, ध्यान रखना, फायर डैम सील और स्टॉपिंग, वेंटिलेशन स्टॉपिंग ये हो गया। फायर वाला चीज आ गया, ठीक है, फायर डैम सील और स्टॉपिंग। तो वहां से ऐसा वेंटिलेशन वाले से काम नहीं चलेगा, डमरू बना देना है। ये डमरू बन गया। और जहाँ एक्सप्लोजन प्रूफ रखना है तो डमरू के अंदर और एक्स्ट्रा रिंग लगा देना है, तीन जैसा। तो एक्सप्लोजन प्रूफ हो गया। एयर क्रॉसिंग क्या हो गया कि जहां से इनटेक और रिटर्न एयर क्रॉस करेगा। इनटेक एयर हमेशा भारी रहेगा, प्योर रहेगा, नीचे रहेगा। रिटर्न एयर हमेशा ऊपर से जाएगा क्योंकि उसका डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगा। और एक्सप्लोजन प्रूफ एयर क्रॉसिंग में क्या होगा, ये यहाँ से क्लोज हो जाएगा ऐसा, तो ये एक्सप्लोजन प्रूफ एयर क्रॉसिंग हो जाएगा। रेगुलेटर का सिंपल है, आर लिखा हुआ रहेगा। ऑक्सिलरी फैन का सिंपल है इस तरीके से फैन, ये ऑक्सिलरी फैन हो गया, ठीक है। और टेलीफोन का ये दो लाइन है, यहाँ पे ऐसा घंटी बांध दो, टेलीफोन हो गया। अंडरग्राउंड फर्स्ट एड स्टेशन, तो फर्स्ट एड स्टेशन सभी को पता रहता है, प्लस साइन रहेगा फर्स्ट एड स्टेशन। इंजन हॉलेज रूम का EH लिखा हुआ रहेगा। बोरहोल का लिखा हुआ रहेगा, ये बोरहोल रहेगा। इसका बोरहोल का डाया लिखा हुआ रहेगा, क्या डाया है, और बोरहोल नंबर कितना है। सर्वे लाइन और स्टेशन का मान लो इस तरीके से सर्वे किया गया है, तो सर्वे लाइन ये हो गया, सर्वे लाइन स्टेशन से मार्क किया हुआ रहेगा 1 2 3 4 5। सेक्शन ऑफ द सिम इस तरीके से दिखाता है ना, सेक्शन ऑफ द सिम, कि ये OB है, कोयला है, OB है, कोयला है, इस तरीके से सैंडस्टोन है, सेल है। और जहां पे वर्किंग किया हुआ रहता है तो वहां पे चांद जैसा रहेगा, मतलब सेक्शन देख के तुम पता कर सकते हो। अगर तुमसे पूछ दिया कि ये सेक्शन है प्लान का, बताओ इसमें वर्किंग कहाँ चल रहा है, तो जहां पे चांद जैसा ऐसा कटा हुआ है, ऐसा मान लो यहाँ चांद जैसा कटा हुआ है, मतलब वर्किंग सिम ये है। तो यही तुमको इतना ध्यान रखना है, बाकी एक बार देख लो, क्वेश्चन करते हैं तो बन जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, पहचानो यहाँ से। मैच द कॉलम करना है। डायरेक्शन ऑफ एयर करेंट, रेगुलेटर, एयर क्रॉसिंग, वेंटिलेशन स्टॉपिंग, कितना इजी है। पी का हो जाएगा क्या, तुम लोग बताओ। पी का हो जाएगा 2, क्यू का हो जाएगा 3, आर का हो जाएगा 4, एस का हो जाएगा 1, मतलब 2 3 4 1, है ना। 2 3 4 1 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो गया, 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। जो बाउंड्री रहेगा ऑफ द लीज होल्ड बाउंड्री, ठीक है, जो लीज होल्ड बाउंड्री कैसे शो किया जाता है बताओ तो। लीज होल्ड बाउंड्री दिया हुआ नहीं है ना। लीज होल्ड बाउंड्री कैसे शो किया जाता है, ये C नंबर में दिया हुआ है ना, इस तरीके से लीज होल्ड बाउंड्री शो किया जाता है। यहाँ पे सिंबल पूछ रहा है कि एक्सप्लोजन प्रूफ एयर क्रॉसिंग का सिंबल कौन सा है। एक्सप्लोजन प्रूफ एयर क्रॉसिंग का सिंबल कौन सा है, ये किसी का नहीं सिंबल है, ये गलत सिंबल है, ठीक है। ये सिंबल दिया हुआ है सिर्फ एयर क्रॉसिंग का है। इसमें क्या किया है, ये जो है ना, ये इधर से इधर घुमा दिया है, जबकि ये ऐसा होना चाहिए। इसी को कवर क्लिक कर देना है। ये क्या हो गया, एक्सप्लोजन प्रूफ एयर क्रॉसिंग C हो गया। अब यहाँ बताओ, वाटर डैम, फायर डैम सील और स्टॉपिंग, वेंटिलेशन स्टॉपिंग, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग। सीधा तुम लोग आंसर बताओ, ठीक है। वाटर डैम लिखा हुआ होगा, W जैसा खोज लो, खोज लो। तो ऑप्शन C या D में कोई एक होगा, ठीक है। अब आर,
फायर डैम का क्या हो जाएगा, फायर डैम और स्टॉपिंग, तो फायर डैम का बताए थे ये है, क्यू का 1 हो गया। वेंटिलेशन और स्टॉपिंग, आर का 4 हो गया। एक्सप्लोजन प्रूफ, एस का 3 हो गया, मतलब 2, कहाँ चला गया, 2143, ठीक है, 2143 इसका आंसर हो गया। क्या डाउट है? तो क्लिक नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, सिंबल वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। अब ये बताओ, मैच द कॉलम, शाफ्ट कौन है, अबंडेंट शाफ्ट कौन है, स्टेपल शाफ्ट कौन है, अबंडेंट स्टेपल शाफ्ट कौन है? तो ये दोनों तो बताएं, ये दोनों तुम लोग बता लोगे। क्या स्टेपल शाफ्ट कौन है, 4 है आर का, और एस का 3 है। तो आर का 4, एस का 3 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे आर का 4, एस का 3 है, और यहाँ पे आर का 4, एस का 3 है। अब क्या है कि शाफ्ट है और एक एबंडेंट शाफ्ट है। तो एबंडेंट शाफ्ट में क्या रहेगा, थोड़ा कुछ ना कुछ काला वाला रहेगा, कवर किया हुआ रहेगा। तो ये हो गया एबंडेंट शाफ्ट, ये हो गया वर्किंग शाफ्ट। मतलब पी का 2 हो गया, क्यू का 1 हो गया। पी का 2, क्यू का 1, आर का 4, एस का 3, मतलब ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द कॉलम में करना है कि जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ माइन प्लान ये कितने नंबर रेगुलेशन में दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ प्लान कितने नंबर रेगुलेशन में दिया हुआ है, जो सर्वे इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है वो कितने नंबर में दिया हुआ है, जो प्रिपरेशन किया जा रहा है प्लान का सर्वेयर के द्वारा ये कितने नंबर में दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ माइन प्लान पी का हो जाएगा 2, टाइप्स ऑफ प्लान क्यू का हो जाएगा 1, पी का हो जाएगा 2, क्यू का हो जाएगा 1। सर्वे इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल 67 में था, 4 हो जाएगा। और प्रिपरेशन ऑफ प्लान बाय सर्वेयर ये 3 हो जाएगा, मतलब 2143। मतलब देखो एक ही ऑप्शन पकड़ेंगे ना 2 वाला, तो सारा ऑप्शन सही हो जाता है ना। तो 2143 हो गया। रेगुलेशन नंबर तुम लोग याद करना है, ठीक है। 64, 65, 66, 67 में इंस्ट्रूमेंट का हो गया, 70 में, 67 में हो गया इंस्ट्रूमेंट का, 69 में हो गया सर्वे इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल, 68 में हो गया लिस्ट ऑफ प्लान एंड सेक्शन, और 70 में एक था। चेक सर्वे कब करना है, चेक सर्वे shall be done when working has been approached dash meter from the water bodies, ठीक है। देखो चेक सर्वे का यहाँ पे है, when approaching a body of water likely to constitute a danger, to check survey and leveling of the working shall be carried out when a point has been reached 120 meters और such greater distance, जो कि माइन मैनेजमेंट के द्वारा फिक्स्ड किया गया है। क्या हो गया, 120 मीटर पे चेक सर्वे करना। जो ऑफसेट प्लान प्रिपेयर करना रहता है वो किसके रिस्पेक्ट में रहता है, कि जितना भी एग्जिस्टिंग वर्किंग बेनिथ द सरफेस फीचर, सरफेस फीचर के नीचे जो भी एग्जिस्टिंग वर्किंग है उसका ऑफसेट प्लान विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर इन द केस ऑफ परमिशन ग्रांटेड अंडर रेगुलेशन 119, विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम इन केस ऑफ परमिशन ग्रांटेड अंडर 149, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑफसेट प्लान देखना, ये जो जो रेगुलेशन दिया हुआ है ना वहां पे दिया हुआ है, ठीक है, कि ऑफसेट प्लान सबका दिया हुआ है। तो इसलिए इसका आंसर जो होना चाहिए डी ही होना चाहिए। बाकी देखते हैं इसमें ऑफसेट प्लान क्या बोल रहा है।
ऑफसेट, ठीक है, उसका ऑप्शन डी ही रहेगा, ठीक है। ऑफसेट प्लान जो बनाया जाता है उसका स्केल क्या होगा, पता है ऑफसेट प्लान का स्केल? 500 करके कुछ होना चाहिए इसका। 500:1 ही ऑफसेट प्लान का स्केल है, ठीक है, ध्यान रखना। और जियोलॉजिकल प्लान का स्केल क्या था? जियोलॉजिकल प्लान का स्केल क्या था? जियोलॉजिकल प्लान 5000:1 वाला था, ठीक है। मैच द फ्लोइंग, ड्रिफ्ट कौन सा कलर में था, इनटेक एयरवे कौन सा कलर में था, वाटर डैम कौन सा कलर में था, डाइक कौन से कलर में था? तो जो तुमको बताया उतना ही। इनटेक एयरवे था ब्लू कलर में, तो क्यू का 2। ड्रिफ्ट था एकदम स्टार्टिंग वाला, बर्न्ट सैना ड्रिफ्ट सरफेस कंटूर, तो पी का हो गया 3, पी का 3, क्यू का 2। वाटर डैम छोड़ दो। और डाइक कौन सा कलर में था? जीबीडी ग्रीन कलर में है ना, डाइक ग्रीन कलर में था। 1, 3, 2, आर का क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3, 2, 4, 1। तो 3, 2, 4, 1 ये ऑप्शन हो गया। दो कलर वाला क्वेश्चन जो अभी डिस्कस किए हम लोग। इनटेक एयरवे एंड रिटर्न एयरवे कौन से कलर में दिखाएंगे प्लान में? इनटेक एयरवे का कौन सा कलर होता है? यही लास्ट रहेगा, ठीक है, बाकी तुम लोग खुद से सोल्व करना क्वेश्चन, इसका वाला कलर वाला क्वेश्चन कहीं फंसोगे तो बताना। जो ग्रुप में डिस्कस कर लो अभी तुम लोग इस क्वेश्चन को, जिसके पास भी, सभी के पास तो है ही ग्रुप में। तो इनटेक एयरवे ब्लू में दिखाया जाएगा और रिटर्न रेड में दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ तुम लोग का प्लान और सेक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।